हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम के बारे में और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑन सेट्स के बारे में। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सेट्स में हमने पढ़ा, हमने देखा कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक और तरीका सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज वेन डायग्राम। क्योंकि सेट्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, हमने क्या बोला कि ये पार्टिकुलर रेक्टेंगल इसको रिप्रेजेंट करेगा, या पार्टिकुलर इसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें, जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास, मान लो कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ओल मेल को। ठीक है। अब इसी मेल में क्या होगा कि कुछ मेल होंगे जो फादर होंगे, कुछ मेल जो होंगे वो कुछ सन होंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में हम बोल सकते हैं, हम कलेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली सेट्स में हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। मीन्स यूनिवर्सल सेट जो होगा उसी के अंदर क्या होंगे, जो भी हमारे पास जो सेट्स हम कंसिडर करेंगे वो उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो हमने ये बोला कि हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है ना, तो जनरली हम यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और आइदर यहाँ पे यू या ऊपर में यहाँ पे यू हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट। अब जो भी सेट हम कंसिडर करेंगे वो इसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो वो इसके अंदर में ही कहीं ना कहीं हमारे पास होंगे। ठीक है। चलो ठीक है, तो इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर हम आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, प्रत्येक वीडियो के लास्ट में जो हम क्वेश्चन देते हैं आपको, जरूर उसको सॉल्व कीजिए और उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है वेन डायग्राम, या फिर इसे आइलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। आइलर मैथमेटिशियंस का नाम है। अब वेन एक इंग्लिश फिलोसफर्स थे या इंग्लिश आर्किटेक्ट, पता नहीं, मेरे को नहीं पता उतना, आप देखना, सर्च करना। तो उनके नाम पे इसको रखा गया। तो ये डायग्राम क्या करता है, जैसा मैंने बात की कि डायग्राम ड्रो टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो हमने अभी बात किया कि जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जो भी सेट्स हम कंसिडर करेंगे वो यूनिवर्सल सेट का ही हमारे पास सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जो भी इसके सबसेट्स होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ए इसका सबसेट है तो उसको एक सर्कल, चूंकि सर्कल इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जितने भी सर्कल्स होंगे सभी क्या होंगे, इनके सबसेट्स होंगे। क्या होंगे? इसके सबसेट्स। किसके? यूनिवर्सल सेट के। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी उसके सबसेट हैं उसके अंदर में सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि है 1 2 3 4 5, और एक हमारे पास सेट ए है, दैट इज 2 3। अब इसे वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर हमारे पास जो सेट हम जिसको कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ए, उस सर्कल के अंदर में आएगा। अब बताओ कि इसके एलिमेंट्स क्या है सर्कल के, 2 और 3। तो हमारे पास एलिमेंट हो गया 2 और 3, हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स एक 2 हो गया और एक एलिमेंट्स 3 हो गया। बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है, दैट इज 1 4 5। ये सारे किसके एलिमेंट्स है? यूनिवर्सल सेट के। तो ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ये तो रही बात वो ना, जब हम एक सेट लेंगे। अगर हम 2 सेट्स लेते हैं, तो 2 सेट्स हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं, यहां पे हम देखते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक सेट ए लिया मैंने जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, और एक अनदर सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6। अब इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट यू होगा। उसके अंदर में हमने सेट एक ए लिया, सर्कल, ठीक है, ए। हम ये देख रहे हैं कि बी के एलिमेंट्स जो है ना, वो के ए के इनसाइड में है। क्या हमारा बी यहाँ पे ए का सबसेट है? और ए किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमारे पास ए आएगा, और उसके अंदर में हमारे पास क्या आएगा? बी आएगा हमारे पास। तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया यू, उसके एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे, और हमने ए लिया जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या? 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे फिर बी बनाया जो कि उसके अंदर में है। क्यों? क्योंकि बी ए का सबसेट है, ठीक है। तो हमारे पास उसके एलिमेंट्स हमने लिखे, फिर रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो आउटसाइड द सर्कल आ गया हमारे पास। अब देखो इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलता है। तो एक तो हमारे पास ये मिलता है, अगर हमने पूछा कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो अब बोलोगे सर जो कॉमन रीजन है ए और बी का, देखो ये कॉमन रीजन है ए और बी का, तो इसमें एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 5 और 6 हमारे पास, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमारे पास और क्या? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहने का मतलब क्या हुआ? ए में से कॉमन रीजन हटा दो, तो हमारे पास ये पूरा जो रीजन हमारे पास बच रहा है, दिस इज आवर ए माइनस बी। उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं? तो वहां एलिमेंट्स है 4 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कंप्लीमेंट क्या होगा, तो ए का जो पूरा रीजन है, सर्कुलर रीजन, उसको छोड़ के आउटसाइड देखो कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास 1 2 3 8 9 10। तो देख रहे हो कि वेन डायग्राम कितना यूजफुल है। हम देख सकते हैं एक तरह से ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और हम ह्यूमन बींग्स का क्या है कि हमारे सामने कोई अगर पिक्चर है ना, तो उसको बहुत अच्छे से हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि सेट्स को हम पिक्टोरियल फॉर्म दे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज यू। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ए हमारे पास है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ, और बी हमारे पास एक और सेट है ई एफ जी ए। हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि ए और बी एक दूसरे का सबसेट नहीं, लेकिन क्या ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं? तो ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ई और एफ क्या है? कॉमन एलिमेंट्स है। मीन्स इस दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन रीजन तो आएगा। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, उसके अंदर में हमने एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। सिंस दोनों का कुछ ना कुछ रीजन है, इंटरसेक्शन है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल नहीं है, मीन्स ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो जब डिसजॉइंट सेट्स नहीं है तो कुछ ना कुछ रीजन कॉमन आएगा। ओके, हमने कुछ कॉमन रीजन भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिए, जो कॉमन रीजन है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिख दिया। कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट्स था हमारे पास? ई और एफ, तो हमने ई लिखा और एफ लिखा कॉमन रीजन में। बाकी हमारे पास ए के हैं सी और डी, और सिमिलरली हमारे पास जी के बी के हैं जी और ए, ठीक है। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हमारा बच गया बी और एच, वो आउटसाइड, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम से पूछूं कि ए और बी के बीच में कॉमन रीजन क्या, बोलोगे ये रीजन कॉमन है। तो दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? ई कॉमा एफ। अगर मैं पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए और बी पूरा हमारे पास, ये पूरा जो है रीजन हमारे पास, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ए सी
डी, ई, एफ, जी, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी डैश क्या होगा, मीन्स ए और बी का जो रीजन है, पूरा रीजन, कंबाइंड रीजन, उसको छोड़ के बताओ कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तो आप बोलोगे सर इसको छोड़ के हमारे पास बी और एच है हमारे पास, तो बी और एच। ठीक है, ये तब था जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन रीजन था। तो हमने पहला लिया, फर्स्ट एग्जांपल लिया जब हमारे पास बी ए का सबसेट हो। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लिया जब हमारे पास बी ए का सबसेट नहीं हो, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बट ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, मीन्स दोनों डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ एग्जांपल, जहां पे हमने क्या लिया। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, मैं ऊपर में एग्जांपल ले लेता हूं सबसे टॉप में। ठीक है, हमने ए लिया, मान लो 1 2 3, और हमने यूनिवर्सल सेट लिया दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमने बी सेट जो लिया दैट इज, मान लो कि हमने लिया 4 5। तो ऑब्वियसली ये दोनों सेट जो कंसिडर कर रहे हैं वो यू का सबसेट है हमारे पास। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 5, मीन्स ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको वेन डायग्राम से हम? तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर में हम दो सर्कल बनाएंगे, सिंस दे आर डिसजॉइंट, तो ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो एक सर्कल हमारा हो गया ए और बी। अब ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 1 2 3। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 4 एंड 5। और कोई एलिमेंट्स हमारे पास बच जाता है, ये 6, दैट विल बी आउटसाइड। ठीक है, तो यहां से साफ दिख रहा है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 5 है। अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए और बी का जो रीजन है वो कंबाइनली हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी, मीन्स 1 2 3 4 5। अगर मैं पूछूं ए डैश क्या होगा या ए कंप्लीमेंट, तो ए का जो रीजन है उसको छोड़ के, अच्छा बताओ ए का घर ये है और बी का घर ये है, तो ए के घर को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, 4 5 6। सिमिलरली अगर मैं बी डैश के बारे में बात करूं तो दैट विल बी को छोड़ के हमारे पास आ गया क्या, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमने ऑल टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देख लिए ए और बी के ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जब हमारे पास मान लो कि 3 सेट्स हो। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है दैट इज यू। हमारे पास है क्या, हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू 12 तक यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं। ए हमने लिया 3 4 5 6, बी हमने लिया 3 6 7 8, सी हमने लिया 6 7 9 5। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब बोलोगे सर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, यस, ए और बी में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी का कुछ कॉमन रीजन होगा। क्या बी और सी में भी कुछ कॉमन है, तो बी में हमारे पास 6 7, यस कॉमन है हमारे पास 6 7, ये हमारे पास कॉमन है। क्या ए और सी में भी कुछ कॉमन है, यस, ए और सी में भी कुछ कॉमन है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 और 6 ये कॉमन है हमारे पास ए और सी में, 5 6। इसका मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है, लेकिन कोई किसी के अंदर में नहीं होगा क्योंकि कोई किसी का सबसेट नहीं है। तो हमने 3 सर्कल्स लिए, एक हमारे पास सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बी को, और एक हमारे पास सेट सी को। ठीक है, सिंस ए और बी में कुछ कॉमन रीजन है कॉमन रीजन, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 6, तो हमने कॉमन रीजन में 3 6 लिख दिया। ठीक है, बाकी ए में कौन से एलिमेंट्स बच गए, 4 5। ठीक है, सिमिलरली हमने सारे एलिमेंट्स को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ए हमारे पास क्या हो गया, 3 4 5 6,
बी हमारे पास हो गया 3 6 7 8, सी हमारे पास हो गया 5 6 7 9। अब देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको क्या क्या चीजें पता चलती है। अगर मैं पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए हमारा ये है, बी ये, इसके बीच में कॉमन रीजन ये हमारे पास है दोनों सर्कल का, तो हमारे पास क्या है 3 6। मैं अगर पूछूं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो बी और सी का कॉमन रीजन देखो, तो बी और सी का कॉमन रीजन ये है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 6 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तब बोलोगे सर वैसा रीजन जो तीनों में कॉमन हो, तो वो तो हमारे पास यही रीजन है हमारे पास, और इस रीजन में कौन सा एलिमेंट्स लाई कर रहा है 6, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम की खासियत है कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक पार्टिकुलर डायग्राम में देता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि वेन डायग्राम इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, मींस सबसेट होगा तो क्या होगा, यूनियन होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, डिफरेंस होगा तो क्या होगा। मींस लास्ट टाइम जितने भी ऑपरेशंस और हमने एल्जेब्रा ऑन सेट्स देखा था ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉज, सॉरी एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, वो सारी चीज हम देखेंगे वेन डायग्राम से कैसे जस्टिफाई होता है। तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मतलब ए बी के अंदर में लाई करेगा। ठीक है, और हमने यहां पे थोड़ा सा एरर किया है कि ए हमारे पास बी का सबसेट है, तो ए बी के अंदर में लाई करेगा। ठीक है, तो हमने जब बोला कि चलो ठीक है ये हमारे पास ए बी के अंदर में लाई कर रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पास सर्कल है वो इसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी का सबसेट है, तो ए विल बी इनसाइड, कंप्लीटली इनसाइड बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। अगर ए बी आपके पास टू सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, टू सेट्स दिए गिवन है, तो ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का कॉमन नॉट कॉमन रीजन, टोटल रीजन, मीन्स दो पर्सन हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने मल्टीपल्स अपने डिफरेंट कंपनीज में है, उनका डिफरेंट और कुछ कॉमन कंपनीज भी है। ठीक है, तो कुछ कॉमन रीजन भी आएगा, ठीक है, कुछ अपना रीजन भी एलोन रीजन आएगा, सारी चीज आएंगे हमारे पास। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी, व्हेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट ना हो, तो जब डिसजॉइंट नहीं होगा तो उसके बीच में कुछ कॉमन रीजन आएगा। तो ये कंप्लीट येलो वाला जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब डिसजॉइंट होंगे तो डिसजॉइंट, तो जब डिसजॉइंट होंगे तो दोनों अलग अलग, तो ये येलो वाला रीजन और ये येलो वाला रीजन दोनों मिलके क्या बनाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी बनाएगा। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉमन रीजन। ठीक है, तो ए और बी जब डिसजॉइंट नहीं है, दे आर नॉट डिसजॉइंट, तो इनके बीच में कुछ कॉमन रीजन आएगा। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये शेडेड रीजन, ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच में कॉमन रीजन। और अगर डिसजॉइंट होगा तो कोई कॉमन रीजन नहीं होगा, नो कॉमन रीजन। और जब कोई भी कॉमन रीजन नहीं होगा तो हमारे पास उस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा हो कि एक सेट दूसरे का सबसेट हो, हमने बोला कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बताओ कि एक सर्कल हमारे पास है ये ए, और बी इसका सबसेट है, तो बी विल बी लाई कंप्लीटली इनसाइड दिस। तो हम बोलेंगे इस दोनों के बीच में शेयर्ड रीजन कौन सा है, मींस कॉमन रीजन कौन सा है, तो दिस विल बी आवर कॉमन रीजन। तो ये जो कंप्लीट सेट बी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमने यहां से ये भी प्रूव कर लिया कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता था हमारे पास, a माइनस बी कहने का मतलब होता था x इज टू x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मीन्स वैसे एलिमेंट्स जो सिर्फ a में हो। तो इफ a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट्स मीन्स a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, तो उसके बीच में कुछ रीजन कॉमन आएगा। तो उस अगर हम a माइनस बी बोलेंगे तो इस a में से वो कॉमन रीजन, ये जो हमारे पास कॉमन रीजन है ना, इसको आपको हटा देना है। तो ये जो ब्लू वाला रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज आवर a माइनस बी। और b माइनस ए क्या होगा, तो b में से कॉमन रीजन हटा दो। तो ये जो हमारे पास व्हाइट वाले जो शेडेड रीजन है ना, वो हमारे पास क्या है, b माइनस ए। और अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो कॉमन रीजन है ही नहीं कुछ। तो जब कॉमन रीजन नहीं है कुछ तो a माइनस बी क्या होगा। अब मैंने क्या बोला, a माइनस बी में से कॉमन रीजन हटा दो। तो जब कॉमन ही नहीं है तो पूरा का पूरा कंप्लीट a ही आपके पास आएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास a माइनस बी ए हो जाएगा और b माइनस ए बी हो जाएगा। और अगर सोचो कि एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम अगर बोले कि एक हमारे पास a है दिस और दूसरा b कंप्लीटली लाइज इनसाइड दिस, मींस b इज ए सबसेट ऑफ a। देन अगर मैं पूछूं कि a माइनस बी क्या होगा, तो आप बोलोगे a में से कॉमन रीजन हटा दो। तो कॉमन रीजन ये हमारे पास है, ये रीजन हमारा कॉमन है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये ग्रीन वाला जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास मिलेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को। अब बोलोगे b माइनस ए क्या होगा, तो b में से जो कॉमन रीजन है उसको हटा दो। तो अगर इस b में से इस कॉमन रीजन को हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। दैट्स व्हाई b माइनस ए इक्वल टू 5। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर कोई कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ए कंप्लीमेंट कहने का मतलब हुआ कि वैसे एलिमेंट्स को हटाओ, मीन्स यूनिवर्सल सेट से x इज टू x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। मीन्स a वाला जो रीजन है ना उसको छोड़ के बाकी का जो रीजन है यूनिवर्सल सेट में, तो a रीजन हमारे पास ये है, ए रीजन हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास। तो इस ए वाले रीजन को अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी ये हमारे पास रीजन ये पूरा बच रहा है रीजन। तो ये जो ब्लू कलर का जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास क्या है, ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा, तो साइमेट्रिक डिफरेंस कहने का मतलब था a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये हमारा a माइनस बी है और ये हमारा b माइनस ए है। ठीक है, तो हमारे पास इस दोनों का जो कंबाइंड रीजन होगा, दिस इज आवर साइमेट्रिक डिफरेंस मींस a डेल्टा b। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a डेल्टा b को हम लिख सकते हैं a डेल्टा b इज नथिंग बट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, है ना। यूनियन हमारे पास क्या पूरा रीजन हो जाएगा, उसमें से ये रीजन अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a डेल्टा b दैट इज a सिमेट्रिक b। नेक्स्ट, अगर डिसजॉइंट हो तो कोई रीजन कॉमन ही नहीं है तो कुछ नहीं माइनस होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा a यूनियन b जो रीजन है वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियंस के बारे में। तो एसोसिएटिव लॉज हमारे पास क्या बोलता है कि अगर आपके पास A यूनियन B यूनियन C है तो आइदर आप B यूनियन C को पहले करो या A यूनियन B को, ये दोनों सेम ही होंगे। हम वेन डायग्राम से देखते हैं कि सेम है कि नहीं। तो हमारे पास 3 सेट्स हैं A B C। ठीक है, तो अगर मैं B यूनियन C के बारे में बात करूं तो B और C का जो कॉमन रीजन है, दिस रीजन कंप्लीट हमारे पास, ये रीजन हमारे पास B यूनियन C। और फिर बाद में जब मैं इसका ए के साथ में यूनियन लूंगा तो ये रीजन हमारे पास भी इंक्लूड हो जाएगा हमारे पास। तो दिस कंप्लीट शेडेड रीजन इज ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी।
अब यही काम हम इस पे करते हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, मीन्स ए और बी का टोटल रीजन हम निकालते हैं, ठीक है। फिर बाद में किसके साथ में यूनियन ले रहे हैं, सी के साथ में यूनियन ले रहे हैं। और जब हम सी के साथ में यूनियन ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों तो सेम ही है, मीन्स ए भी कंप्लीट सेडेड, बी भी कंप्लीट सेडेड, सी भी कंप्लीट सेडेड, दैट्स मीन्स दिस बोथ आर इक्वल। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनसाइड ब्रैकेट यूनियन सी। नेक्स्ट सिमिलरली देखेंगे एसोसिएटिव लॉज फॉर इंटरसेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इनसाइड ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां बोला पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या हुआ, बी और सी के कॉमन रीजन, तो ये रीजन हमारे पास दोनों के बीच में कॉमन है। इसके बाद में किसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ में। तो बताओ इस पर्टिकुलर रेड सर्कल का ये जो हमने अभी रीजन बनाया शेडेड रीजन, इस दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो रीजन हमारे पास आ रहा है ना, ये जो रीजन आ रहा है, दिस इज कॉमन बिटवीन दिस ए एंड बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन इनसाइड ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट सिमिलरली हम देख रहे हैं कि हम अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी के कॉमन रीजन्स होंगे होंगे। अब अगर मैं इसका सी के साथ में देखूं, सी के साथ में इसका ये कॉमन रीजन का ए इंटरसेक्शन बी के साथ में कौन सा कॉमन रीजन है, तो आप बोलोगे सर ये रीजन जो हमारे पास है ना, दिस इज आवर कॉमन रीजन। तो ये जब रीजन हमारे पास कॉमन है तो क्या हम देख रहे हैं दोनों में यही रीजन तो हमारे पास आ रहा है। शेप एंड साइज पे मत जाना, वो डिफरेंट डिफरेंट है, बस ये देखो कि क्या सेम ही रीजन हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हमने एसोसिएटिव लॉज को भी देख लिया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वेन डायग्राम क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी पॉसिबल डायग्राम्स है ना, सभी मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा होगा आपको ये मेरा एफर्ट्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो हमारे पास है कि हम वेन डायग्राम से रिलेट करके हम देखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑन सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सेट U है दैट इज फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, एंड A इज सबसेट ऑफ U, ऑब्वियसली जो भी हम यूनिवर्सल सेट लेंगे, जो भी हम सेट्स कंसिडर करेंगे, वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कंप्लीमेंट क्या होगा, मीन्स A कंप्लीमेंट क्या होगा, तो एक बार देखते हैं। तो हमने देखा कि जब हम फर्स्ट डायग्राम लिए थे, जब हमारे पास कंप्लीमेंट का हमारे पास आया था, कंप्लीमेंट हमारे पास इस डायग्राम, तो कंप्लीमेंट में आप क्या देख रहे हो, ये जब हमारे पास कंप्लीमेंट है, हम देख रहे हैं क्या, टोटल जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें क्या माइनस कर दे रहे हैं, तो ए की कार्डिनलिटी हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। ये किसके इक्वल होगा, एन ए कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो यही हमने यहां पे लिखा है कार्डिनल नंबर्स में कि एन ए कंप्लीमेंट क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ हम यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास U एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, एन ए एंड बी आर टू सेट्स दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो देखो हम एक्चुअली देखो इसको समझने से पहले देखो देखो अभी तक हमने मेन जो चीज देखा कि हम ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, और इसके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी क्या होगी। देखो ऐसे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बहुत टाइप से लिख सकते हो, हम यहाँ पे समझते हैं कि जब टू सेट्स हमने लिया था, हमारे पास क्या था, ये चलो ठीक है, ये हमने सेट लिया था। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी। हमने बोला कि एक काम करते हैं, पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए का सम करते हैं, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी का सम करते हैं। तो क्या हुआ कि अगर दे आर नॉट डिसजॉइंट, तो ये जो कॉमन रीजन है इसको हमने ए में भी इंक्लूड कर दिया जब एन ए सम किया था, ठीक है।
और ये बी में भी कर दिया, जबकि सेट्स में यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज आवर एन ए यूनियन बी। और यहीं से अगर मैं बोलूं कि एन ओनली ए क्या होगा, मीन्स वैसे एलिमेंट्स कितने हैं जो कि सिर्फ ए में हो, तो आप बोलोगे सर हम एक काम करते हैं, ए में से ये कॉमन रीजन माइनस कर देते हैं कि ये कॉमन रीजन दोनों में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और देखो एन ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या हुआ, एन ए और बी और एन एटलीस्ट वन। इसको मैं थोड़ा एलिबरेट करता हूं, एन एटलीस्ट वन करने का। अब आपने बोला कि ए हमारे पास एक सेट है, बी एक सेट है, तो अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, आइदर वो सिर्फ ओनली ए में बिलोंग करेंगे, या ओनली बी में बिलोंग करेंगे, या फिर दोनों में बिलोंग करेंगे। तो एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एटलीस्ट वन, आपके पास दो सेट्स हैं, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे आइदर वो एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग करेंगे, मींस ओनली ए ओनली बी, या फिर क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एग्जैक्टली टू सेट से बिलोंग करेंगे, इसी को हम कह रहे हैं एटलीस्ट वन। ठीक है, एटलीस्ट वन कहने का मतलब हुआ एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू। ओके, तो ये हमने देखा जब हमारे पास है टू सेट्स हमारे पास है, तो एन एटलीस्ट वन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। समझ में आया क्यों हमने माइनस किया, कि जब हम एन ए और एन बी को सम किए, जो कॉमन रीजन्स था वो ए में भी इंक्लूड हो गया, बी में भी इंक्लूड हो गया, मीन्स 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया, तो उसे हमें 1 टाइम माइनस करना पड़ेगा। एन ओनली ए कहने का मतलब क्या, वैसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, या फिर इसको हम बोले तो एन ए माइनस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी, दोज एलिमेंट्स विच ओनली बिलोंग्स टू ए, तो क्या होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली एन ओनली बी क्या हो जाएगा हमारे पास, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास वैसे एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली वन से बिलोंग करें, मीन्स एन एग्जैक्टली वन, मीन्स हमें एन एग्जैक्टली वन कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ओनली वन सेट से बिलोंग करे, मीन्स कॉमन रीजन को हटा दो, मीन्स ये टोटल जो क्रॉस वाला रीजन है वो चाहिए हमें। तो हमने बोला एक तरह से, मैंने क्या बोला, एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मीन्स ये दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए, इसका यूनियन, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर एन ए डेल्टा बी, मीन्स दिस इज आवर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं ए को सम किया फिर बी को सम किया कार्डिनलिटी, सिंस ये कॉमन रीजन हमें नहीं चाहिए, और ये कितनी बार इंक्लूड हो रहा है, ए में भी इंक्लूड हुआ, बी में भी इंक्लूड हुआ। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं कॉमन रीजन, जो कॉमन है उसको हटा दो, जो यूनिक है वही मेरे को दो। तो दिस इज आवर एन एग्जैक्टली वन। अब बोलोगे सर एन एग्जैक्टली टू क्या होगा, मीन्स वैसा एलिमेंट चाहिए जो कि टू सेट से एग्जैक्टली टू सेट से बिलोंग करे, तो दैट विल बी एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, हाँ, अगर हमारे पास सेट ए और बी डिसजॉइंट हो, मीन्स कुछ कॉमन ही रीजन नहीं है, तो जब कॉमन रीजन नहीं है तो हमारे पास एन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि कोई भी रीजन हमारे पास मल्टीपल टाइम्स नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज आवर एन ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब समझते हैं, जब हमारे पास 3 सेट्स गिवन हो, यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ठीक है, 3 सेट दिया हुआ, तो अगर ये तीनों ओवरलैप कर रहा है, तो यहां पे देखो कि अगर मैं पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए और बी के बीच में कॉमन रीजन, तो ये जो व्हाइट वाला जो शेडेड रीजन है दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं पूछूं ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो ये जो येलो वाला शेडेड रीजन है ये हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी। अगर मैं पूछूं कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो बी और सी के बीच में ये जो येलो वाला शेडेड रीजन है दिस इज आवर बी इंटरसेक्शन सी।
अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तब बोलोगे सर ये जो हमारे पास मिक्स्ड रीजन है, मिक्स्ड रीजन, ये वाला जो रीजन हमारे पास है, दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर मैं पूछूं कि हमें चाहिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर हमें चाहिए क्या? एन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए का सम करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी का सम करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सी, फिर देखेंगे जो जो कॉमन रीजन है उसको माइनस कर देंगे। तो हमने जब ये सम किया तो हमने क्या देखा कि ये जो ए और बी वाला जो कॉमन रीजन है ना, वो ए में भी इंक्लूड हो गया, बी में भी इंक्लूड हो गया। होना चाहिए एक ही बार इंक्लूड, हो कितनी बार गया? 2 बार हमारे पास ए और बी में। तो हम एक बार उसे माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड, हम देखेंगे जो बी और सी में जो कॉमन रीजन है ना, बी और सी में ये येलो वाला रीजन, ये भी 2 बार आ गया, एक बार बी के साथ में, एक बार सी के साथ में। हमें चाहिए ओनली 1 टाइम्स, और यहां पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। कैसे? एक बार बी के साथ में, एक बार सी के साथ में। तो हम इसे भी एक बार हम माइनस कर देंगे, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या ए और सी के बीच कुछ कॉमन रीजन है? यस, दिस रेड रीजन, ये भी 2 टाइम्स इंक्लूडेड हो गया जब हमने ए को पूरा सम किया और सी को पूरा लिया। तो इसे भी हम एक बार माइनस कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने इस पूरे रीजन को माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी, ये जो हमारे पास अंदर वाला रीजन था ये भी माइनस हो गया। अच्छा ये बताओ, ये एक्चुअली में ये जो मिक्स्ड रीजन है ये कितने टाइम्स इंक्लूड हुआ हमारे पास शुरू में? तो आप बोलोगे 3 टाइम्स, एक बार ए के साथ में, एक बार बी के साथ में, एक बार सी के साथ में। और आपने कितनी बार माइनस किया? एक बार जब बी इंटरसेक्शन सी किया माइनस, तब भी ये माइनस हो गया। और एक बार जब आपने ए इंटरसेक्शन सी किया माइनस, तब भी ये येलो वाला रीजन माइनस हो गया। और आपने जब ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तब भी माइनस हो गया। तो आपके पास था 3 टाइम्स और आपने माइनस भी कर दिया 3 टाइम्स, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो ये जो हमने अभी जो लिखा है ये तो हम येलो वाले के एक्सेप्ट करके ही पूरा रीजन है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज आवर एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं एटलीस्ट 1 और ए और बी और सी। यहां पे सिंस आपके पास 3 सेट्स हैं तो एटलीस्ट 1 कहने का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। ओके, तो ये हमने समझ गया कि ये हमारे पास क्या है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन रीजन है ये 2 टाइम्स आ गया है, तो ये 2 टाइम्स आ गया तो 1 टाइम्स माइनस करेंगे, 1 टाइम्स माइनस करेंगे, 1 टाइम्स। अब हमने देखा कि जो तीनों में कॉमन रीजन था वो तो 3 टाइम्स ही आया। अच्छा सोचो कि जो तीनों में कॉमन होगा वो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन होगा, तो जब आप माइनस करोगे दोनों के कॉमन वाला तो जो तीनों में कॉमन है वो भी माइनस होगा। तो वो हमारे पास जो तीनों में कॉमन था वो 3 टाइम्स आया था इस सभी के साथ में, और 3 टाइम्स हमने माइनस भी कर दिया तो बचा ही नहीं, तो उसे हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एटलीस्ट 2। मैंने बोला एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो फ्लावर जो बना हुआ रीजन है ना, इसमें जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो आइदर एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग करेंगे या फिर एग्जैक्टली 3 सेट से बिलोंग करेंगे। मीन्स ये जो रीजन है उसमें जो एलिमेंट्स है वो तो सिर्फ एलोन ए से बिलोंग कर रहा है, इधर एलोन बी से बिलोंग कर रहा है, इधर एलोन सी से बिलोंग कर रहा है। तो ये फ्लावर वाला रीजन चाहिए हमें। तो आप बोलोगे फ्लावर वाले रीजन्स के लिए ओके, हमने ए इंटरसेक्शन बी का सम किया, बी इंटरसेक्शन सी का और ए इंटरसेक्शन सी का। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, ये बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें चाहिए था एटलीस्ट 2, तो हमें ये रीजन तो चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने ए और बी का सम किया और ए और सी का सम किया और बी और सी का, तो ये रीजन हर किसी में आया। हमें चाहिए कितने टाइम्स?
एक ही बार काउंट होना चाहिए ना, क्योंकि सभी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही होंगे। तो ये काउंट कितनी बार आ चुका है? 3 टाइम्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एन एग्जैक्टली 1, मीन्स हमें ये जो नॉन शेडेड रीजन है ना वो चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला कि ये हमारे पास नॉन शेडेड रीजन चाहिए, तो हमें कंप्लीटली जो कॉमन रीजन है ना उसको हटाना है। तो ओके, मैं हटाता हूं। तो सबसे पहले मैंने सम किया कार्डिनलिटी ऑफ ए, बी और सी को। सिंस ए और बी में जो कॉमन रीजन है वो ए में भी इंक्लूड हुआ, बी में भी इंक्लूड, हमें नहीं चाहिए, तो 2 टाइम्स माइनस करेंगे दोनों से। सिमिलरली बी और सी में जो कॉमन रीजन है उसको भी हम 2 टाइम्स माइनस करेंगे, और ए और सी में जो कॉमन रीजन है उसको भी 2 टाइम्स माइनस करेंगे। क्या काम हो गया? नहीं। अब बताओ कि जो तीनों में कॉमन रीजन था वो तो इसके साथ में आया, इसके साथ में आया, इसके साथ में 3 टाइम्स, और आपने माइनस कितने टाइम्स किया? तो जो तीनों में कॉमन है वो दोनों में भी कॉमन होगा। आपने कितने टाइम्स माइनस किया? 2 टाइम्स यहां, 2 टाइम्स यहां, 2 टाइम्स, 6 टाइम्स। था 3 टाइम्स, आपने माइनस कर दिया 6 टाइम्स, तो एक्स्ट्रा 3 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऐड किया एग्जैक्टली 1। नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जैक्टली 2। ठीक है, एग्जैक्टली 2 चाहिए। हमने लास्ट टाइम निकाला था एटलीस्ट 2। तो एग्जैक्टली 2 में कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन है, येलो वाला रीजन, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो। ओके, हम सबसे पहले करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। हमने किया। अब हमने क्या देखा कि इसमें भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शामिल है, इसमें भी शामिल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां पे भी शामिल है, और हमें वो कंप्लीटली नहीं चाहिए, तो 3 टाइम्स माइनस कर देंगे, 3 टाइम्स सम हुआ। तो यहां पे हमने ये सारी चीज देखे, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये सारी चीज हमने देखे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देंगे जिसको आपको करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो ना, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको जरूर आपकी जरूर हेल्प करेंगे वहां पे। ओके, तो चलिए ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, that is if x and y are two sets such that n x union y equal to 50, n x equal to 28, n y equal to 32, then find n x intersection y। हमें पता है कि n x यूनियन y क्या होता है हमारे पास, n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। अगर इसे वेन डायग्राम से आप देखो ना तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, दिस इज विल बी आवर यूनिवर्सल सेट, और हियर आवर ए सेट एंड हियर आवर बी सेट, ए बी। तो हमें चाहिए ये पूरा रीजन, तो हमने क्या किया, एन एक्स को लिया या ए को लिया, दिस इज आवर एक्स एंड वाई, एक्स को लिया वाई को लिया, और ये कॉमन रीजन कितनी बार आ गया, 2 बार, हमें एक ही बार चाहिए यूनियन में, तो माइनस कर दिया। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 50, एन एक्स इज 28, एन वाई इज 32, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है। तो यहां से आपके पास एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 28 प्लस 32, दैट इज 60, माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, in a teacher sorry in a school there are 20 teachers who teach maths और physics। ठीक है, तो जहां पे भी और होना मींस वो यूनियन दिया हो, दिस इज आवर कार्डिनलिटी ऑफ एन एम यूनियन पी फिजिक्स। कितना दिया हुआ आपके पास, 20 दिया हुआ। नेक्स्ट बोला ऑफ दिस 12 टीच मैथ्स, मीन्स हमारे पास मैथ्स की जो कार्डिनलिटी है दैट इज 12,
नेक्स्ट आपके पास 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, मीन्स कर्डिनलिटी ऑफ m बोथ, मीन्स दोनों, m इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू 4। आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स, मीन्स आपको निकालना है np निकालना है। लगाओ फॉर्मूला, हमारे पास क्या है कि n m यूनियन p इक्वल टू nm प्लस np माइनस n m इंटरसेक्शन p। क्या क्या गिवन है? दिस इज गिवन हियर 20, दिस इज गिवन हियर 12, दिस इज वी हैव टू फाइंड, एंड दिस इज 4। तो यहां से आपके पास np इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 12 माइनस 4 8, और 8 जब इसमें माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 12। और अगर मैं बोलता कि ओनली फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, तो क्या होगा? हम क्या करना पड़ेगा? np फिजिक्स में से जो कॉमन है, मीन्स np इंटरसेक्शन m, इससे माइनस करना पड़ेगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 दैट इज 8। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सर्वे of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 as listed as taking both orange and apple juice. Find how many students were taking neither apple nor juice. ठीक है, हमें क्या निकालना है? That is मीन्स नाइदर एप्पल नोर ऑरेंजेस, मीन्स हमें निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का, हमें निकालना है इसकी कर्डिनलिटी कितनी होगी। देखो, जब भी हमने देखा था कि एन ए कंप्लीमेंट क्या आ रहा था हमारे पास, दैट इज एन यू माइनस एन ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एन यू माइनस क्या? एन ए यूनियन बी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट्स में हो गए, दैट इज 400। देखो, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, देखो कंफ्यूजन में दूर करता हूं। 400 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 टेकिंग ऑरेंज जूस। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई जूस ले ही रहे, मीन्स एप्पल और ऑरेंज में, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पसंद नहीं होगा ये। तो सबसे पहले यूनियन निकालते हैं, मीन्स हमारे पास एन ए यूनियन बी क्या होगा? तो क्या होगा हमारे पास? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो कि ए फॉर एप्पल, तो एप्पल कितने ले रहे हैं हमारे पास? एप्पल ले रहे हैं 100, प्लस ऑरेंजेस कितने ले रहे हैं? 150, और दोनों कितने ले रहे हैं? 75। तो यहां से हमारे पास आ गया 250 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 175, मीन्स दिस इज आवर यूनियन। तो ऑब्वियसली जो 400 में जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे 175 स्टूडेंट्स को छोड़ के, वो हमारे पास ना ही एप्पल होगा ना ही ऑरेंजेज होगा, दैट इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास? 400 माइनस 175 दैट इज इक्वल टू 225। ओके, 225 ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, there are 200 individuals with a skin disorder, ठीक है, 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not C2, C2 but not C1, C1 or C2, neither C1 nor C2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमारे पास? टोटल जो इंडिविजुअल है दैट इज इन एन यू यूनिवर्सल सेट्स, दैट इज 200। यस, एक्सपोज टू केमिकल C1 मीन्स NC1 इज आवर 120, NC2 इज आवर 50, एंड बोथ हमारे पास क्या है? NC1 इंटरसेक्शन C2
इक्वल टू 30, यही है। अब क्या निकालना है? C1 बट नॉट C2, कहने का मतलब क्या? ओनली C1। सो एन ओनली C1 क्या हो जाएगा हमारे पास? NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। ओके, so that will be equal to 120 minus 30 equal to 90। सेकेंड है केमिकल C2 बट नॉट C1, मीन्स N ओनली C2। क्या हो जाएगा हमारे पास? NC2 में जो कॉमन है वो माइनस कर दो, C1 इंटरसेक्शन C2, दैट इज 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है C1 और C2, और मीन्स यूनियन NC1 union C2, how much? NC1 plus NC2 minus NC1 intersection C2, कितना है हमारे पास NC1? NC1 is equal to 120, NC2 is how much? 50, और हमारे पास दोनों में कितने कॉमन रीजन? 30, कितने आ जाएंगे हमारे पास यहां से? 270 माइनस 30 इक्वल टू 240। देखो, C1 यूनियन C2 कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि N ओनली C1 प्लस ओनली C2 प्लस बोथ C1 एंड C2। दैट मीन्स हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दिस इज ओनली C1 प्लस N ओनली C2 प्लस N बोथ C1 एंड C2। तो ओनली C1 कितना है आपके पास? 90 प्लस ओनली C2 दैट इज 20, बोथ C1 एंड C2 दैट इज आवर 30। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो यहां से हमारे पास कम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, दिस इज 170। अच्छा, वो मैंने वेरीफाई किया, 170 माइनस 30 दैट इज 140। तो यहां से आपके पास भी कितना आ जाएगा? 140। नेक्स्ट है हमारे पास एंड नाइदर C1 नॉर C2 मीन C1 यूनियन C2 होल कंप्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सेट में NC1 यूनियन C2 माइनस कर दो, तो टोटल आपके पास कितने पर्सन्स थे? टोटल 200 इंडिविजुअल्स माइनस 140 इक्वल टू 60। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चंस की ओर। ये एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं, एक कॉन्सेप्ट की तरह से समझो। आपके पास Na दिया हुआ 10, Nb दिया हुआ आपके पास 5, देन फाइंड मैक्सिमम ऑफ Na इंटरसेक्शन बी। अब बताओ मैक्सिमम Na इंटरसेक्शन बी कब हो सकता है? जब हमारे पास बी ए का सबसेट हो, मीन्स बी जो है वो कंप्लीटली ए के इनसाइड लाई कर सकता है, तभी हमारे पास मैक्सिमम आ सकता है। तो हमारे पास मैक्सिमम Na इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। हमने पूछा मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? अब बताओ मिनिमम क्या होगा? हमें चाहिए मिनिमम रीजन। अगर मैं इस स्मॉलर सर्कल को बाहर लेके आऊंगा तो रीजन इंक्रीज करेगा। ये रीजन मिनिमम कब होगा? जब ये कंप्लीटली लाई करेगा इनसाइड, और जब ये कंप्लीटली लाई करेगा इनसाइड तो इसका यूनियन किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ए यहां पे लार्जर सेट है। तो मिनिमम कितना होगा? 10। और हमारे पास यहां पे मैं निकाल रहा हूं मिनिमम ऑफ Na इंटरसेक्शन भी। अब लोग सर मिनिमम के लिए, इंटरसेक्शन मिनिमम के लिए हमें इंटरसेक्शन मिनिमम चाहिए, मीन्स हमें कम से कम कॉमन रीजन चाहिए। तो इसका मतलब जब वो कंप्लीटली आउटसाइड लाई करे, और जब कंप्लीटली आउटसाइड लाई करेगा तो हमारे पास इंटरसेक्शन मिनिमम होगा, मीन्स कॉमन रीजन मिनिमम है। इसका मतलब यूनियन क्या होगा? मैक्सिमम। तो जब ये हमारे पास होगा, जब इंटरसेक्शन ही उसका क्या है? 0 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या होगा? मीन्स दोनों का सम कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, इसलिए यहां से एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कि एन ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन ए कोमा एन बी।
इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा उससे क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा। सिमिलरली एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ एन, क्या होगा, जो हमारे पास मिनिमम सेट होगा एन ए कोमा एन बी, इससे हमेशा लेस होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि यूनियन में हमें देखना है, तो बताओ कि यूनियन है तो वो कब हमारे पास मैक्सिमम होगा, जब ये दोनों कंप्लीटली डिसजॉइंट हो गए। और जब कंप्लीटली डिसजॉइंट होंगे तो यूनियन की कार्डिनिटी इसकी कार्डिनिटी प्लस इसकी कार्डिनिटी, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब वो कंप्लीटली क्या करेगा, एक जो दूसरा सेट है स्मॉलर सेट वो उसके अंदर में लाई करेगा, और जब ये अंदर में लाई करेगा तो इसका यूनियन क्या होगा, बाहर वाला सेट। तो जो मैक्सिमम आएगा उससे क्या होगा, ग्रेटर ही होगा बट लेस देन देयर सम एन ए प्लस एन बी। बट इंटरसेक्शन के स्टेज में क्या है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन रीजन। और कॉमन रीजन मिनिमम कितना हो सकता है, तो जीरो। मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब जो स्मॉलर सेट हो वो हमारे पास कंप्लीटली लाई करे इनसाइड, इसलिए हमने यहां पे लिया मिनिमम ऑफ, इस दोनों का जो मिनिमम होगा उससे लेस होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स जीरो कहने का मतलब जब डिसजॉइंट सेट्स हो। तो आज के लेक्चर में आई होप आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर्स में। अब चलिए, हमने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे आज हमने, ठीक है। अब आपकी बारी, हम इस पे एक और लेक्चर लेंगे सेट्स के ऊपर, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वो 2 सेट्स के ऊपर हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो चलिए अब आपकी बारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। सो हमने आज आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए किए हैं, तो आप आइदर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से आप पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये टोटल 9 क्वेश्चंस आपके लिए। तो आप कुछ करो या ना करो, ये सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, और इसके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।